हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। ठीक है। आज आप हमारे हाथों में गुलाब का फूल देख रहे हैं। ठीक है। तो बहुत महक रहा है और इसकी खुशबू जैसे महक निकल रही है, वैसे आप भी तरोताजा रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ठीक है। तो आज हम लोग इस गुलाब जिस फैमिली से बिलोंग करता है उसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है। और इस फैमिली का नाम है रोजेसी। ठीक है। तो आज हम लोग रोजेसी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू किया जाए बिना देरी किए हुए। फैमिली रोजेसी। ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन। देखिए, इसका क्लास डाइकाटिलिडन्स है, सब क्लास पॉलीपेटली है, सीरीज कैल्सीफ्लोरी है, आर्डर रोजेल्स है और फैमिली रोजेसी है। इसके बाद हम जान लेते हैं इसका डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स। ठीक है। तो सबसे पहले हम हैबिट देखेंगे कि हैबिट इस फैमिली के पौधे कैसे होते हैं। कि देयर आर ग्रेट वेरिएशंस इन द हैबिट ऑफ प्लांट्स। प्लांट के जो हैबिट में बहुत सारी वेरिएशन है। दे मे बी हर्ब्स, श्रब्स आर ट्रीज। इस फैमिली में जो पौधे पाए जाते हैं वे हर्बेसियस भी हो सकते हैं, श्रब भी हो सकते हैं और ट्री भी हो सकते हैं। सम प्लांट्स आर ग्रोन एज ऑर्नामेंटल। कुछ पौधे सजावट के तौर पे, सजावटी पौधों के तौर पे ग्रो किए जाते हैं, जैसे कि रोजा इंडिका। ठीक है, गुलाब। स्टेम जान लेते हैं। द स्टेम इज इरेक्ट आर क्रीपिंग। स्टेम या तो सीधा होगा या फिर क्रीपिंग वाला, रेंगने वाला होगा। हर्बेसियस आर हार्ड, या तो हर्बेसियस और साकी होगा या फिर कड़ा होगा, उडी होगा। सिलेंड्रिकल हो सकता है, ब्रांच्ड एंड मे बी स्पाइनी, या फिर कांटेदार हो सकता है, जैसे कि गुलाब का स्टेम है। उसके बाद हम आते हैं लीव्स पे। द लीव्स आर अल्टरनेट, सिंपल आर पिन्नेटली कंपाउंड। ठीक है। पेटियोलेट एंड यूजुअली स्टिपुलेट। अब ये देखिए, पिन्नेटली कंपाउंड का मतलब ये देखिए यहाँ पे ये इसकी पत्ती संयुक्त है, आप देख सकते हैं ये पिन्नेटली कंपाउंड है। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं इन्फ्लोरेसेंस पे। इट मे बी ए कॉरिम्ब, या तो कॉरिम्ब प्रकार का होगा या फिर रेसिम्योज हो सकता है। अम्बिलेट कुछ प्लांट में होता है, या फ्लावर्स में भी सॉलिटरी आर इन स्मॉल ग्रुप्स अप टू आर 3। इस फैमिली में जो प्लांट रखे गए हैं उनमें या तो कॉरिम्ब इन्फ्लोरेसेंस पाया जाएगा, या फिर रेसिमोज पाया जाएगा, या फिर अम्बिलेट पाया जाएगा, या कभी कभी सॉलिटरी फ्लावर्स भी पाए जाते हैं। फ्लावर फ्लावर फ्लावर्स यूजुअली पेरीगाइनस। देखिए, पेरीगाइनस, पेरी मतलब होता है अराउंड, गाइनस मतलब गाइनोसियम, यानी गाइनोसियम से के अराउंड जो फ्लावर निकलते हैं, सॉरी फ्लोरल पार्ट निकलते हैं, उसे कहा जाता है पेरीगाइनस। जिसे प्रूनस पर्सिका आडू बोलते हैं, या फिर ईपीगाइनस। ईपी मतलब होता है ऊपर, गाइनस मतलब गाइनोसियम। अगर किसी पुष्प में फ्लोरल पार्ट गाइनोसियम के ऊपर से निकलेंगे तो ऐसे फ्लावर को आप कहेंगे इपीगाइनस। जैसे पायरस मालस है, सेब है। या रेयरली हाइपोगाइनस, जब गाइनोसियम के नीचे से फ्लोरल पार्ट निकलते हैं तब उसे क्या कहते हैं, हाइपोगाइनस। जैसे फ्रेगेरिया है। और एक जो पेरीगाइनस पता है, पेरी मतलब होता है अराउंड, गाइनस मतलब गाइनोसियम, यानी जब गाइनोसियम के न तो ऊपर न तो नीचे, उसके चारों तरफ से निकलेंगे तब उस कंडीशन को कहते हैं पेरीगाइनस। ठीक है। फ्लावर जो होते हैं बाइसेक्सुअल होते हैं, एक्टिनोमार्फिक होते हैं और ब्रैक्टिएट होते हैं। ठीक है। इतना आप नोट कर लीजिए या इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे हम चर्चा करते हैं। अब हम कैलिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि कैलिक्स 5 सेपल का बना होता है, गैमोसेप्लस होता है। इसमें जो बेसेज होते हैं वो ज्वाइंट टू फॉर्म हाइपैंथियम। हाइपैंथियम देखिए ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। एक्चुअली ये क्या होता है, कैलिक्स ट्यूब, यानी कैलिक्स के जो बेस होते हैं वो जुड़ करके कैलिक्स ट्यूब बनाते हैं। वाल्वेट या इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। समटाइम्स इपिकैलिक्स इज फॉर्म्ड बाय ब्रैक्टियोल्स। ये देखिए जो गुलाब का फूल है, इसमें जो नीचे वाला हरा वाला पोर्शन है यह कैलिक्स है। ठीक है। और ये जो रेड कलर का ये जो पेटल्स हैं। ठीक है। तो उसके बाद हम आते हैं कोरोला। देखिए इसमें कोरोला 5 पेटल का बना होता है, पॉलीपेटलस होता है, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होता है एंड रोजेसियस होता है।
एक्चुअली ये पेटल्स तो 5 होते हैं, लेकिन जो कल्टीवेटेड वैरायटी आप रोज है, इसमें देखिए पेटल्स आप देख सकते हैं बहुत सारे हैं, ठीक है। तो यहाँ पेटल्स इंडेफिनिट है, ये बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पेटल्स इंडेफिनिट है। उसके बाद हम आते हैं एंडोसियम। एंडोसियम कंसिस्ट ऑफ इंडेफिनिट नंबर ऑफ स्टैमेंस। स्टैमेंस जो है इंडेफिनिट होते हैं, लगभग उनकी संख्या 15 से लेकर के 60 होती है। आप यहाँ पे देख लीजिएगा, बीच में ये देखिए स्टैमेंस पाए जाते हैं यहाँ पे, यह और एंड फिलामेंट्स ऑफ दीज स्टेमन्स रिमेन बेंट इन बड कंडीशन। जब ये पौधा बड जब ये फूल बड कंडीशन में होता है तो स्टेमन्स इसके एकदम जो है बेंट कंडीशन में रहते हैं, उसी में झुके रहते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम आते हैं गाइनोसियम पे। 1 to many कार्पेल्स। कार्पेल्स एक से अधिक भी हो सकती हैं, बहुत सारी हो सकती हैं। एपोकार्पस होती हैं, सिन कार्पस होती हैं, या तो कार्पेल्स जुड़ी भी हो सकती है और नहीं भी जुड़ी हो सकती हैं। सुपीरियर ओवरी हैं, इंफीरियर या हाफ सुपीरियर और हाफ इंफीरियर। ओवरी जो है हाफ सुपीरियर हाफ इंफीरियर भी हो सकती है। एक्जाइल प्लेसेंटेशन। हाफ सुपीरियर हाफ इंफीरियर इसलिए कहते हैं, जब फ्लावर पेरीगाइनस होता है तो उस कंडीशन में न तो आप उसे सुपीरियर कर सकते हैं न इंफीरियर कर सकते हैं, तब उस कंडीशन को आप कहते हैं हाफ सुपीरियर या हाफ इंफीरियर, ठीक है। फ्रूट अगर देखा जाए तो इट मे बी ए पोम, या तो फ्रूट जो पोम प्रकार का हो सकता है, जैसे पायरस मालस यानी सेब का फ्रूट जो होता है पोम होता है, या फिर ड्रूप यानी प्रूनस पर्सिका, ठीक है। हाँ, उसके बाद आते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट जेनरा पे। देखिए पहला जेनरा है रोजा इंडिका यानी गुलाब, ये आप देख रहे हैं, ये गुलाब का फूल है, इसका बोटेनिकल नेम है रोजा इंडिका। दूसरा है पायरस मालस यानी एप्पल का बोटेनिकल नेम है सेब, ठीक है। तीसरा है पायरस कम्युनिस, ये नाशपाती का बोटेनिकल नेम है नाशपाती। चौथा है प्रूनस पर्सिका, यह आडू का बोटेनिकल नेम है आडू आडू। यह सेब का बोटेनिकल नेम है, यह गुलाब का बोटेनिकल नेम है गुलाब का फूल का। और अगला है प्रूनस एमाइगडेलस यानी आलमंड यानी बादाम का बोटेनिकल नेम है, ठीक है। अगला है पोटेंटिला नेपलेंसिस, एक मेडिसिनल प्लांट है। और सातवां है प्रूनस कम्युनिस, इसे आलू बुखारा बोलते हैं, ठीक है। आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चर्चा हम करते हैं। अब हम चर्चा करेंगे फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला की। तो देखिए हमने फ्लोरल फार्मूला पोटेंटिला स्पीसीज का बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे एक इपिकैलिक्स पाया जा रहा है, उसके बाद सेपल है, उसके बाद ये 5 पेटल पाए जा रहे हैं। ये सेपल आपस में जुड़े हुए हैं और सेपल से इपिकैलिक्स जुड़ा हुआ है, ठीक है। अंदर आप देख सकते हैं कि ये बीच में गाइनोसियम बनाया गया है, जो कि इंडेफिनिट नंबर ऑफ गाइनोसियम पाए जा रहे हैं। उसके बाद ये रेड कलर से स्टैमेंस बनाया गया है, वह भी इंडेफिनिट नंबर है, ठीक है। और नीचे देखा सकते हैं ब्रैक्ट पाई जा रही है। तो इसका जो यह फ्लोरल डायग्राम है, ये ऊपर मदर एक्सिस है, इसको यहाँ पे आप लिख सकते हैं मदर एक्सिस, ठीक है। नीचे देखिए आप ब्रैक्ट है, तो इस फ्लावर का ये देखिए फ्लोरल फार्मूला है एक्टिनोमॉर्फिक ब्रैक्टिएट। यहाँ पे देख सकते हैं बाइसेक्सुअल है, इपिकैलिक्स 5 है, कैलिक्स यानी के से दिखाया गया है 5 है, कैलिक्स इपिकैलिक्स से जुड़ा हुआ है, ये तीर दिखा रही है। C5 यानी कोरोला 5 है। और एंडोसियम कितने इंडेफिनिट है, यह वाला। गाइनोसियम देखिए इंडेफिनिट है। इंफीरियर ओवरी ऊपर लाइन है तो इंफीरियर ओवरी। अब हम आएंगे इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पे, ठीक है। देखिए ये इकोनॉमिकली द फैमिली इज ऑफ मच इंपॉर्टेंस कंटेनिंग वेरियस टाइप्स ऑफ वैल्यूएबल फ्रूट प्लांट्स। इस फैमिली में बहुत सारे फ्रूट प्लांट पाए जाते हैं जो बहुत ही गुणकारी होते हैं। ये फैमिली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रूनस पर्सिका आड़ू बोलते हैं, इसका जो फ्रूट्स होता है एडिबल होता है, डिलीशियस होता है खाने में, ठीक है। और बहुत सारी विटामिन इसके अंदर पाई जाती है। दूसरा है प्रूनस एमाइगडेलस है बादाम, ठीक है। द सीड्स आर एडिबल एंड द ऑयल ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड्स इज यूज्ड इन परफ्यूमरी एंड मेडिसिनल पर्पजेज। जो बादाम का जो सीड्स होता है वह एक ड्राई फ्रूट है, ठीक है। उससे तेल निकलता है, उसे बादाम ऑयल कहते हैं।
उसका उपयोग परफ्यूमरी सौंदर्य प्रसाधन में किया जाता है और मेडिसिनल यूज भी उसका किया जाता है। अगला है पायरस मालस, ठीक है। यह सेब का बोटेनिकल नेम है। द फ्रूट्स आर एडिबल, डिलीशियस, रिच इन आयरन एंड विटामिन। सेब जो है बहुत ही जो है महत्वपूर्ण फ्रूट है, ठीक है, और खाने में भी डिलीशियस अच्छा लगता है। उसके अंदर आयरन और विटामिन की भरपूर मात्रा होती है। अगला है रोजा स्पीसीज यानी गुलाब, ठीक है। तो गुलाब का ये देखिए हमारे पास पुष्प है, तो इसकी जो पंखुड़ी होती है इससे रोज वाटर बनता है और गुलकंद बनता है, ठीक है। दे आर ग्रोन एज ऑर्नामेंटल्स इन गार्डन्स एज वेल एज इन फील्ड्स। इसे लोग अपने बगीचों में भी लगाते हैं, बालकनी में लगाते हैं और साथ ही फील्ड जहाँ पे इसकी खेती होती है उसमें भी लगाया जाता है, ठीक है। द पेटल्स आर द सोर्स ऑफ रोज वाटर, इसेंशियल ऑयल, पंखुड़ी एंड गुलकंद, ठीक है। और ये गुलकंद एक प्रकार का एज यूज किया जाता है एज ए टॉनिक और ये लग्जेटिव होता है, ठीक है। तो ये जो है आज हम लोगों ने गुलाब वाली फैमिली पढ़ा, ठीक है, रोज फैमिली। और यह आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। और इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में नई फैमिली के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।